नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आखिरकार एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। केबीएस का वैकेंसी आ गया, नोटिफिकेशन हमें फाइनली देखने को मिल गए। एक बहुत बड़ी जीत है आप सबके लिए। बहुत लंबे समय से आप सब वेट कर रहे थे, बहुत लंबा इंतजार आपको करना पड़ा। कई बार आप लोगों ने मुझे भी गलत ठहराया, कई बार आप लोगों ने मुझे भी बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने बस इतना बोला कि धैर्य रखो, वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसी साल आएगी, हो सकता है 14 नवंबर भी हो सकता है, 17 नवंबर भी हो सकता है, 23 नवंबर भी हो सकता है, 27 नवंबर भी हो सकता है। कोई डेट फिक्स नहीं है, किसी भी दिन वैकेंसी आ सकती है। और धन्यवाद कहिए कि वैकेंसी आ गई, सब कुछ मतलब अच्छा है, बढ़िया है, एक अच्छे पोस्टों पे वैकेंसी आई है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जामिनेशन आपका कैसा होगा, कैसे आप परीक्षा की तैयारी करोगे, कितनी सीटों पे यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिली है, सब कुछ आपको बताएंगे कंप्लीट। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। पहली बात तो ये समझो कि ये जो वैकेंसी आई है, ये आपकी कंबाइंड वैकेंसी आई है। जो कॉमन एग्जाम का एक शोर चल रहा था, हल्ला चल रहा था, उसमें फाइनली आज मोहर लग गई कि केबीएस और एनबीएस की कंबाइंड वैकेंसी आई है। और इस कंबाइंड वैकेंसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें पीजीटी पोस्ट की, तो पीजीटी की जो है केबीएस में 1465 पोस्ट आई है। कितनी पोस्ट आई है? 1465 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। एनबीएस की अगर हम बात करें तो 1513 पोस्टों पे ये वैकेंसी आई है। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3000 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है पीजीटी में। टीजीटी में देखेंगे तो ये जो है करीब 2794 पोस्ट पे केबीएस में आई है, और एनबीएस में 2978 पोस्टों पे वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 5000 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी हमें टीजीटी में देखने को मिल रही है, जो कि अपने में कम नहीं होता है, अपने में ज्यादा पोस्टों पे वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। पीआरटी में अगर हम बात करें तो पीआरटी में केबीएस का ही बस आया है, और मात्र आया है 3365 पोस्टों पे ये वैकेंसी आया है, जो कि कम है। इन्होंने आधी सीटें बचा ली हैं, आधी सीटों पे ही ये वैकेंसी इन्होंने निकाला है। नॉन टीचिंग की बात करें तो केबीएस की नॉन टीचिंग में 1155 पोस्टों पे वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कि लैब अटेंडेंट हो गया, जूनियर सेक्रेटरी हो गया, उसके बाद आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, एएसओ हो गए। इन सबके जो है 1155 पोस्टों पे वैकेंसी आ रही है। एनबीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा कम है, 787 पोस्टों पे वैकेंसी आ रही है। ओवरऑल अगर दोनों को इंक्लूड करेंगे तो 2000 के लगभग में वैकेंसी नॉन टीचिंग में भी हमें देखने को मिल रही है। कम नहीं है, इसको ठीक ठाक हम बोलेंगे नंबर है कि सही वैकेंसी आई है। लाइब्रेरियन की 147 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। तो ये तो पूरा जो ग्राफ है, ये है नंबर ऑफ वैकेंसी का। पीजीटी में अगर आप देखो तो 3000 प्लस वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। टीजीटी में देखो तो करीब 5500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल रही है। पीआरटी में आपका 3300 के आसपास वैकेंसी है। नॉन टीचिंग में 2000 प्लस पोस्टों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, और लाइब्रेरियन की 147 पोस्टों पे वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो समीकरण, ये पूरा का पूरा ये नंबर ऑफ वैकेंसी है कि पीजीटी में कितना, टीजीटी में कितना, पीआरटी में कितना। बाकी सब्जेक्ट वाइज भी आपको डाटा बता दिया जाएगा अगले वीडियो में, क्योंकि अभी हम सब्जेक्ट वाइज अगर डाटा लेके आएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आप देख लो। अब आ जाओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो केबीएस और एनबीएस का एलिजिबिलिटी हमेशा रहता है, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार भी रखा गया है कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन में चाहे पीजी में आपका होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपका यूजी में 50% होना चाहिए, पीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपका पीजी में 50% होना चाहिए, और कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी तो वही सेम है जो हमेशा आ रही थी, इसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। बस एक चेंज हल्का सा किया है कि अगर आपका नहीं हो रहा है तो उसमें उन्होंने एमएड वालों को भी इंक्लूड कर दिया कि अगर आपके पास जो है बीएड प्लस एमएड का मतलब जो कंबाइंड डिग्री होता है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा एक आपको हल्का सा रिलैक्सेशन दे दिया कि अगर आपका नहीं बन रहा है तो इसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, एलिजिबिलिटी सेम है। और बल्कि इस बार एलिजिबिलिटी और टाइट किया गया है कि बीएड में भी आपको 50% लेके आना ही आना है। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो है वो 3 मोड पे होगा। एक टीयर 1 का एग्जाम होगा, एक टीयर 2 का होगा, और आपका इंटरव्यू भी चलेगा। यानी कि इन्होंने इंटरव्यू को हटाया नहीं है, इंटरव्यू को सेम एज इट रखा हुआ है, और बस क्या किया है कि एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया है। अगर हम पूरा पैटर्न उठा के देखें
तो पूरा पैटर्न जो एग्जाम का है वो हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है एनबीएस की तरफ। जैसे एनबीएस में एग्जाम होता है वही वाला पूरा पैटर्न इन्होंने यहां पर दे दिया है। बस एनबीएस में टीयर 2 नहीं होता था, लेकिन अब इस बार टीयर 1 टीयर 2 के माध्यम से आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। कुछ पोस्टों पे हमें इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि आपका अगर हम बात करें तो नॉन टीचिंग के कुछ पोस्टों पे हमें इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगी, उसमें केवल आपका टीयर 1 और टीयर 2 से चल जाएगा। और कुछ पोस्टों में जो है आपका इंटरव्यू ना होके स्किल टेस्ट रखा गया है। तो इस हिसाब से जो है ये पूरा पैटर्न बनाया गया है और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिलेबस की, कि टीयर 1 का एग्जाम सर कैसे होगा, क्या होगा। तो देखो टीयर 1 के एग्जाम में अगर हम बात करें तो रीजनिंग आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन आएगा, जीके भी आपका 20 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएगा और हिंदी जो आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसका यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये पूरा जो आपका पेपर होगा टीयर 1 का ये 6 पार्ट में बटा होगा। पार्ट 1 से लेके ये आपका पूरा 6 पार्ट में ये बटा होगा और सब में आप देख लो किसमें कितना क्वेश्चन लगाना है। रीजनिंग में 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20, आईसीटी में 20, जीके में 20, इंग्लिश में 10 और हिंदी में 10। अगर हम बात करें नंबरिंग की तो एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का होगा। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन का यहाँ पे 60 नंबर हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन का यहाँ पे 60 नंबर हो गया, आईसीटी का यहाँ पे 60 नंबर हो गया, जीके का 60 नंबर हो गया, इंग्लिश का 30 नंबर और हिंदी का 30 नंबर। तो 6 दूना 12, 3 18, 24 और 3 27 और 3 30। यानी कि ये पूरा जो पेपर होगा टीयर 1 का वो आपका 300 नंबरों का होगा। कितने नंबर का होगा? 300 नंबरों का होगा और इसी पे जो है ये पूरा पेपर आपका बेस्ड होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये पूरा पेपर आपका टीयर 1 का 300 नंबर का होने वाला है। बाकी बात करें कि ये जो आप देख रहे हो 85 और जो 15 है, 85 इसमें आपका 85 जो है ये आपका मार्क्स का है, जो आपके मार्क्स होंगे तैयार होंगे टीयर 2 में। और 15 जो यहाँ पे रेशियो देख रहे हो ये इंटरव्यू का होगा। 15 जो रेशियो होगा वो यहाँ पे इंटरव्यू का होगा। तो ये इंटरव्यू का समझ गए कि 85 जो यहाँ पे लिया गया है ये आपका जो टीयर 2 में आप स्कोर किए रहेंगे उसका लिया जाएगा और 15 यहाँ पे इंटरव्यू का लिया जाएगा। जैसे इंटरव्यू अगर 100 नंबर का है और उसमें अगर आप जो है 100 में 100 नंबर लेके आ रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसमें आपका वहां पे 15 नंबर ही लिया जाएगा, बाकी 85 आपका पूरा का पूरा टीयर 2 से लिया जाएगा। मतलब 85% टीयर 2 का और यहाँ पे 15 जो है इंटरव्यू का। तो ये मतलब समझ गए, मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर टीयर 2 के अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो टीयर 2 का जो सिलेबस होगा केबीएस का वो थोड़ा सा अलग है ईएमआरएस से। ये अभी इसको देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लेना। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब टीयर 2 की अगर हम बात करें तो टीयर 2 के सिलेबस में ये है कि आपका यहाँ पे 60 नंबर का एमसीक्यू होगा, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा आपका। तो ये 60 नंबर का एमसीक्यू होगा और इसका जो मार्क्स होगा वो 60 नंबर ही होगा। और 10 नंबर का जो है आपका यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव देंगे। तो 10 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो आपका यहाँ पे 40 नंबर का होगा। तो ये जो आपका टीयर 2 का भी एग्जाम है ये भी आपका 100 नंबर का होगा। तो ये 10 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव के और 60 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, दोनों को मिला के यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये 100 नंबर का होने वाला है। समझ गए? तो इसमें कंफ्यूज मत रहना। ईएमआरएस में हमें 15 क्वेश्चन दिखाई दिए हैं डिस्क्रिप्टिव के, लेकिन इसमें हमें 10 दिखाई देंगे और यहाँ पे एमसीक्यू जो है ये यहाँ पे 60 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से ये टीयर 2 का है। तो आप आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वैकेंसी आ गई है। अब बात करें कि इसमें कितना टाइम होगा सर, कब तक एग्जाम ये करा लेंगे, जैसे बच्चों का हमेशा सवाल रहता है। तो देखो जिस स्पीड से केवीएस चल रहा है, अगर हम उस स्पीड की अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी आज ही आई है, यानी कि ये आज आपका 14 नवंबर को आई है और आई थिंक शायद जो है 4 दिसंबर ही जो है लास्ट डेट रखा गया है। मान लो थोड़ा बहुत एक्सटेंड करेंगे तो भाई चलो 2-4 दिन 5 दिन और आपको मौका दे देंगे, जैसे ये हमारे इसमें हुआ था। तो हार्डली 10 दिसंबर तक मान लो कि अगर फॉर्म पड़ा, अभी हम 4 ही मानेंगे, मान लो 4 दिसंबर तक फॉर्म पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से जो आपका एग्जाम है, एग्जाम बहुत पहले कराए जाएंगे
और कारण ये है कि भाई बहुत सारी चीजें हैं कि जो इनको लेके चलना है, देखना है। एग्जाम की अगर हम बात करें तो जनवरी में जो है, मान के चलो कि पहले वीक में या फिर दूसरे वीक में आपका 99% कंफर्म है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनबीएस जो कंबाइंड एग्जाम है वो करा लेगा। तो ये आपका जो एग्जाम है, मान के चलिए कि जनवरी के पहले वीक में या दूसरे वीक में 99% कंफर्म है कि करा लेगा। तो उस हिसाब से आपको जनवरी का टारगेट लेके चलना है और नवंबर में 14 दिन आपके बीत चुके हैं। तो आपको लंबा टाइम नहीं मिलने वाला है कि लंबा आपको टाइम मिलेगा और आप हमेशा आप उसमें जो है आप एग्जाम दोगे। एक वीडियो के जरिए मैंने बहुत पहले आपको सतर्क किया था, शायद हफ्ते दिन पहले मैंने सतर्क किया था कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उनको सही करा के बैठो। जब नोटिफिकेशन आएगा तब तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलेगा और उसके मायाजाल में तुम फंस जाओगे, उसके बाद तुम्हारा ही नुकसान होगा। अब आप देखिए आपके पास कितना टाइम है। आप तो सर को गाली दे रहे थे, सर को उल्टा सीधा बोल रहे थे, कई बच्चे गलत लैंग्वेज यूज कर रहे थे मेरे खिलाफ। और मेरे साथ क्या है कि मैं जो भी चीजें देता हूँ प्रामाणिकता के साथ देता हूँ। मैंने ये भी बोला था कि हाँ एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, हो सकता है कि 2 टियर आए या 3 टियर आए, जब आएगा तब उसमें डिसाइडेशन होगा कि कैसे वो कैसे किन चीजों को टेकल करते हैं या हैंडल करते हैं। मैंने आपको सब बता दिया था, कोई भी बात आपसे संशय में नहीं रखा था, छुपाया नहीं था, जो था आपको सब कुछ बताया था। तो अब इसी को मान के जो है आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा, जैसे क्या होता है कि जब कोई भी वैकेंसी आती है तो आप लोग इधर उधर जाने लगते हो कि इनको ज्वाइन करो, उनको ज्वाइन करो, उनको ज्वाइन करो। अभी देखो क्या है कि आपने 2023 का एग्जाम दिया, ठीक है, उसमें आपका नहीं हुआ। इसके पहले वाले में आपने एग्जाम दिया 20 वाले में, उसमें आपका नहीं हुआ। 18 वाले में नहीं हुआ। लगातार आप एग्जाम दे रहे हो, नहीं हो पा रहे हो। कारण ये है कि आप सही रणनीति नहीं बना पा रहे हो। जब तक सही रणनीति नहीं बनाओगे, एग्जाम की डेप्थ में नहीं जाओगे, एग्जामिनर के साइकोलॉजी को रीड नहीं करोगे, तब तक आप उन क्वेश्चन को निकाल नहीं पाओगे। सारा खेला क्वेश्चंस का है। क्वेश्चन अगर सही तरीके से अगर आप पकड़ना चालू कर दोगे, क्वेश्चन को अगर आप वहां पे पकड़ लोगे कि कहां से आ रहा है या किस साइकोलॉजी से इसको बनाया जा सकता है या कैसे घुमाया जा सकता है, वहां पे समझ लिए कि आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। और बच्चे यही चीज नहीं कर पाते हैं, इधर उधर के चक्कर में मैराथन क्लास चल रही है, यहाँ ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देख के पूरा दिन उनका बर्बाद हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा दुख तब होता है कि जब वैकेंसी हाथ से निकल जाती है और बच्चे के हाथ में कुछ नहीं आता है। तो इस बार क्या है कि इस बार हम एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं और ये है कि ये अनाउंसमेंट आपकी जीत और आपकी तैयारी का है। बम्पर अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि हम एक बैच लेके आए हैं जिसमें आपको केबीएस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, पूरा का पूरा आपको गाइड किया जाएगा। उन क्वेश्चन को डेप्थ से लाया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपका समीकरण बन रहा है एग्जाम में आने का, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं। कहीं आपको छाटना नहीं पड़ेगा कि मॉक टेस्ट लगा लें या अलग से पीवाईक्यू ले लें या अलग से इनका पैटर्न देख लें, उनका पैटर्न देख लें। मतलब उसको यहां से सोचना नहीं है, बस आपको अपनी रणनीति बनानी है और उन क्वेश्चन पे फोकस करना है, उस पर तैयारी करनी है और आपको अपनी एग्जिट निकालनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए, तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आप पेमेंट करके आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खासियत ये है कि इसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को करवाएंगे जो क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है आपके एग्जाम में आने की, जिसकी 90% श्योरिटी है कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे। और खास तौर पे ये क्वेश्चन एग्जामिनर के साइकोलॉजी से डिपेंड करके बनाए जा रहे हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, या प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया तो इस बार क्या पूछ सकता है या क्या बन सकता है, तो उस पे हम बना रहे हैं। और हमारा पूरा टारगेट है कि चाहे वो हमारे टीजीटी के बच्चे हो, चाहे हमारे पीजीटी के बच्चे हो, चाहे हमारे पीआरटी के बच्चे हो, किसी की भी हम सीट को गंवाने नहीं देंगे। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी सीट को क्लियर कराएंगे। तो अगर आप टीजीटी की तैयारी या पीजीटी की तैयारी या पीआरटी की तैयारी कर रहे हो या अभी आप फॉर्म डालोगे, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, सब कुछ आपका कवर कराया जाएगा, सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, कहीं से भी आपको
कुछ चीजों को सोचना नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आप अगर 2 से ढाई महीने जम के अगर आप पढ़ लिए तो निश्चित तौर पे मैं बोल रहा हूं कि जनवरी में जो एग्जाम होगा वो आपका अपना होगा और आपकी अपनी सीट निकल जाएगी। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करते हुए आप ये हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आपको समय समय पे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।